नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों को जीता। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50-60 सीटें भी जीत सकता था, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण आ गए, कुछ बेईमानियां हो गई, जिनमें से एक सीट है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य प्रत्याशी थे फर्रुखाबाद के। फर्रुखाबाद में जितनी बेईमानी हुई, मतलब उसका एक नज़ारा आपको देखने को मिला, जहां पर गिनती चल रही थी और गिनती चलते चलते बीच में रोक दी गई, लाइट काट दी गई, लाठीचार्ज हो गया, बहुत कुछ हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव के रिजल्ट के 6 महीने में बीत चुके हैं लगभग, लेकिन इनका दर्द जो है फर्रुखाबाद में अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वाकई में वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य चुनाव जीत चुके थे और वहां के लिए अभी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने लड़ाई छोड़ी नहीं है, मतलब पीछे नहीं हटे हैं। वे हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके लिए अक्टूबर में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई जनवरी में होने वाली है। इस फर्रुखाबाद की सीट को लेकर के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और वहां पर फर्रुखाबाद की सीट को लेकर के और अन्य सीटों के को लेकर के अखिलेश यादव जी ने एक नए इंटरव्यू में क्या बोला है, आप पहले सुनिएगा। मैं तो चाहूंगा कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। फर्रुखाबाद में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां हरा दिया गया। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां चुनाव हरा दिया गया। फूलपुर में जहां चुनाव पार्टी जीत गई थी, वहां पर चुनाव हरा दिया गया। ये जनता कह रही है और हम सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, अगर आप यकीन मानते हैं हमारी बात का, फर्रुखाबाद के डीएम साहब से पूछेगा, फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने कहा है कहां से फोन आया था जिसकी वजह से आपने प्रणाम बदल दिया। अब तो डीएम साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लग रहा है। मुश्किल नहीं बढ़ने वाली। ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी करते हैं। उन्होंने फोन करके क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि दबाव बनाया गया है कि उस सीट को बीजेपी के पक्ष में जिता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप इस मंच से कह रहे हैं। मैं मंच से कह रहा हूं और जिस मंच पे रहूंगा उस मंच पे कहूंगा मैं। आपने रात भर लाठीचार्ज करवाया, बिजली कटवाई आपने, आप लाठी चलाते रहे पूरी रात। जो चुनाव जीता हुआ था उस चुनाव को आपने हरवाया। और भी बातें हैं जो जिलाधिकारी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारा प्रत्याशी भी जानता है। समय आने पर उन बातों को भी कहा जाएगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने आपको 37 सीटें भी तो दी। कांग्रेस की सीटें अगर हम छोड़ दें, मैं आपसे कह रहा हूं, ये अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गई। देख सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। इस समय फर्रुखाबाद में चुनाव समाज बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और मैं बता दूं कि जो नवल किशोर शाक्य चुनाव हारे हैं, हालांकि अखिलेश यादव ने इनको आने वाले समय में मौका देने का आश्वासन फिर दिया है, फिर लड़ते हुए दिखाई देंगे। अभी विधानसभा का चुनाव होगा। जनता, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, फूलपुर में, बांस गांव में और फर्रुखाबाद में और बरेली में, उन्नाव में, अलीगढ़ में, मतलब कि इन जगहों पर और अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है बहुत कम मार्जिन से, जिसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन फर्रुखाबाद का जो मामला है बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा करेगा आने वाले चुनाव में, आप देखिएगा, क्योंकि फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर यादव के बाद ओबीसी में यादव के बाद शाक्य आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यादव हैं इधर, लेकिन शाक्य आबादी। अब फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य के हारने से
इर्द गिर्द की सीटों पर इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है, केस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि धीरे धीरे और वर्तमान सरकार की भी व्यवस्था ऐसी है कि जो विरोधी हैं उनके केस को जल्दी से जल्दी निपटा करके उनको सज़ा दिलवा दी जाती है जहाँ सज़ा मिलने लायक होती है, या सदस्यता अगर ख़त्म करनी है सपा वाले की तो वहाँ पर जल्दी मामला घूमता है, जल्दी से जल्दी काम किया जाता है, और जहाँ भाजपा वालों को खतरा रहता है वहाँ पर जल्दी नहीं होता। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।